भविष्य को लेके हम अनसर्टेन हो जाते हैं या भविष्य को लेके हम डाउटफुल हो जाते हैं। देखिए, जो फियर की फीलिंग है ना, ये हमेशा हमारे जहन में रहती है। और ये फियर दो अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है फियर, और इसी का एडवांस वर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं फोबिया। राइट? फियर जो है वो कई तरीके का हो सकता है। फियर कई तरीके का हो सकता है। फियर ऑफ इमोशंस, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। फियर ऑफ फीलिंग्स, फियर ऑफ रिलेशनशिप्स, है ना। उसके अलावा कुछ होता है, जैसे कुछ लोगों को जानवरों से डर होता है। सबका 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 अलग अलग होता है, सबकी अलग अलग फीलिंग होती है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको मकड़ी से डर लगता होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद छिपकली से डर लगता होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद कॉकरोच से डर लगता होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद जिनको चूहों से डर लगता होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद जिनको कोई भी छोटा कीड़ा जो बारिश के दिनों में घरों में घूमते हैं उनसे लगता होगा, है ना। ये अलग अलग तरह के, हाँ, कॉकरोच से, प्रभाव को कॉकरोच से लगता है। राइट। तो ये क्यों डर लगता है और उसके पीछे इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस तरह की बात करने की आज कोशिश करते हैं। राइट। देन एक होता है कि फियर ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे भी हमको कई बार अलग अलग तरह के फियर होते हैं। फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर लगता है ना। बहुत से लोगों को अंधेरे में जाने से डर लगता है। मुझे अजय सर का तो पता है कि अजय सर को ऐसे फीलिंग थी, है ना अजय सर। डार्कनेस से आपको कुछ डर था क्या? आपको ऐसा फील होता था क्या कि अंधेरा आपको खा जाएगा? अगर आप हैं तो स्क्रीन पर मुझे दिख नहीं रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात। कभी था सर, कभी था। अब तो मैं और अंधेरा दोनों अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, आप और अंधेरा अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, ओके। और हाइट से, कुछ लोगों को हाइट से भी डर लगता है। कुछ लोगों को पानी से डर लगता है। प्रमोद सर को पानी से बड़ा डर लगता था। प्रमोद सर, आई डोंट नो आज है कि नहीं, प्रमोद सर को पानी से बड़ा डर लगता था। तो अलग अलग चीजों के अलग अलग तरह के डर होते हैं। किसी को खून से डर लगता है। आपने किसी को, उस इंसान को कभी ऑब्जर्व किया जिसको इंजेक्शन लगाने से डर लगता हो? आपने देखा है किसको? कोई किसी को डर लगता हो इंजेक्शन से, और जब उसको इंजेक्शन लग रहा हो, आप उसकी एक्सप्रेशन, आप उसकी फीलिंग देखिएगा, ऐसा लगता है कि वो मतलब पता नहीं उसके साथ क्या ही होने वाला है। राइट। सिचुएशनल फियर, फ्लाइट से डर लगना, पानी के जहाज में, शिप से ट्रेवल करने में डर लगना। मैं तो ऐसे लोगों तक को जानता हूं जो ट्रेन में ट्रेवल नहीं करते, जो गाड़ी में ट्रेवल करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके जहन में, उनके माइंडसेट में एक चीज फिक्स्ड है, वो ये है कि ट्रेन को मैं जब चाहे तब रोक नहीं सकता अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो, इसलिए मैं ट्रेन में ट्रेवल नहीं करता। मैं गाड़ी में इसलिए ट्रेवल करता हूं क्योंकि मैं जब चाहूं तब रोक सकता हूं। तो ये सबके अपने इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फियर्स होते हैं। राइट। और जैसा मैंने बताया कि फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ डैमेज, ये साइकोलॉजिकल फियर्स होते हैं जो हमारी लाइफ में हमारे साथ हमेशा चलते हैं। और ये किस किस तरह के होते हैं इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। यहां कुछ लोग हैं जिनको हाइट से डर लगता है। एक बार हैंड रेज करिएगा। यहां कुछ लोग हैं जिनको हाइट से डर लगता है। हाँ, उत्तरी की, ऐसा भी है क्या? संजय सर अनम्यूट करिएगा। यस सर। खतरनाक बॉडी बनाने वाला आदमी, 500 किलो लिफ्ट करने वाला आदमी हाइट से डरता है, ऐसे कैसे सर? सर हाइट का अचानक से मतलब मैंने नोटिस किया काफी टाइम से, पिछले 1-2 साल में काफी, मतलब एक वो माइंड में बैठ गया, सा हाइट पे मैं बहुत ज्यादा डर रहता है। ये अचानक ही हुआ था, पहले नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने नोटिस किया तो ये बहुत ज्यादा खौफ बैठता जा रहा है। अच्छा, हाइट पे जाने से आपको क्या फीलिंग आती है? आप अपने अंदर की फीलिंग एक बार एक्सप्लेन करेंगे? कैसा लगता है, क्या लगता है आपको कि मैं यहाँ से गिर जाऊंगा? नहीं, जैसे ही मतलब हाइट पे मैं खड़ा होता हूँ तो पहले तो धुंधलाहट आती है। अच्छा, है ना, धुंधला धुंधला दिखने लगता है, देन अचानक से चक्कर आता है और ऐसा लगता है कि बस गिरा जितने में तो कदम पीछे। अच्छा, तो आप बस गिरा सोचते हैं, आपको ये भी आगे की भी फीलिंग आती है कि अगर मैं गिर गया तो मेरे साथ क्या होगा?
नहीं, आगे की फीलिंग कभी नोटिस नहीं की। वो गिरा विला वाले में तो बैक हो जाता उतनी देर में तो। अच्छा, ओके। तो गिरा गिरा वाली फीलिंग में ही बैक हो जाते हैं, ओके। संजय सर, आप म्यूट अगर कर सकते हैं अपने आप को तो म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं आपके साथ ब्लाइंड खेल रहा हूँ एक्चुअली। आप शुरू में दिख रहे थे पर अब दिख नहीं रहे हो, पता नहीं कहाँ गए, है ना। दिव्या मैम, अनम्यूट करिएगा। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपको भी हाइट से डर लगता है? जी, क्या फीलिंग आती है? यूजुअली ऐसा नहीं है कि बहुत कम हाइट से भी डर लगता है, बट कभी कभी जैसे कभी पहाड़ पे जाते हैं या मैं अगर कुएं में भी झांकती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब नीचे कोई तला ही नहीं है, वो जस्ट जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है देखने में भी। अच्छा, तो जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं, तो ठीक है, जाने दीजिए। उससे उससे होगा क्या? तो मुझे यही लगता है कि अगर गिर गए गलती से तो इस लाइक कोई अता पता नहीं रहेगा। हाँ, अगर गिर गए तो अता पता नहीं रहेगा। इन चीजों को नोट करिएगा ना, इन वर्ड्स को, कि अगर गिर गए तो अता पता नहीं रहेगा। सुशी मैम को भी हाइट से डर लगता है। दिव्या मैम, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी सुशी मैम। यस सर, बहुत ज्यादा। आपको बहुत ज्यादा? हाँ सर, बहुत ज्यादा डर लगता है सर। ऐसा लगता है मतलब अपने आप को ये एज्यूम कर लेते हैं कि नीचे मतलब होता कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि इसे ब्लड ब्लड सब कुछ अपने आप ही दिख जाता है कि ये हालत हो जाएगी, बढ़ता बन गया पूरा ऐसा। अच्छा, बर्ता बन गया पूरा। मैम म्यूट कर लीजिएगा, यहाँ से आप म्यूट नहीं हो पा रहे। राइट, ओके। अरे, बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लोग हैं जिनको हाइट से डर लगता है। कमाल है। सुरेश सर। हाँ जी सर। सर, आप थोड़े से ब्लर ब्लर दिख रहे हो, आपको भी हाइट से डर लगता है? सर इतना भयंकर डर लगता है। अभी केदारकंठा ट्रैकिंग पे गए थे, मैं बस में 28 किलोमीटर चल लिया। बस में 28 किलोमीटर चल ली? मतलब ड्राइवर कम चला रहा था, पीछे बैठ के मैं ज्यादा चला रहा था। मैं उसको बैठते ही एक बात बोली कि भाई तू तेरे हिसाब से चलाना, पीछे से मैं जो भी बोल रहा हूँ ये समझ लेना कि मैं मेरी भड़ास निकाल रहा हूँ, अवॉइड करना उस चीज को। अच्छा, नहीं तो मतलब आप बस में ट्रेवल कर रहे थे, आगे पीछे ऐसे चल रहे थे क्या बीच में? नहीं, मैं पैरों से मैं ही चला रहा था, पीछे की सीट को पकड़ के। मैं समझा नहीं, एक बार दोबारा से बोलिएगा। सर सीट को आगे से पकड़ लिया और जैसे वो ड्राइवर घुमा रहा है ना, वैसे मैं कभी सीट को घुमा रहा हूँ, कभी पैरों से, कभी क्लच दबा रहा हूँ, कभी ब्रेक दबा रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप साथ के साथ गाड़ी चला रहे हैं, उनके साथ एक्सीलेटर चला रहे, दबा रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं, ब्रेक दबा रहे हैं, ऐसा? हाँ। अच्छा, मुझे वो बचपन वाला सीन याद आ गया सर। जब हम छोटे थे ना, बहुत छोटे थे, जब कुछ भी चलाना नहीं आता था, गाड़ी वाड़ी कुछ भी चलाना नहीं आता, तो आप ऐसे बैठ जाते थे, 2-3 लोग 4 लोग ऐसे बैठ जाते थे और ऐसे हाथ करके ना, ऐसे मुंह से आवाज निकालते थे और ऐसे करते थे, तो सब लोग इधर घूमते थे, तो सब लोग इधर घूमते थे। वैसी वाली हालत थी क्या आपकी बस में बैठ के? हाँ, वही सेम फीलिंग में थे। ओए 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 ओए, तो आप 28 किलोमीटर चल लिए बस में बैठे बैठे? जी। ओके। तो आपकी स्मार्ट वॉच ने आपको काउंट डिस्टेंस दिखाया होगा। हाँ, तभी पता चला कि 28 चल लिया, नहीं तो पता नहीं चलता। सर जब मैंने बैठे देखा, बैठे 28 किलोमीटर चल लिए। गौरव सर अजय जब सर मैंने को देखा, दिखाया मैं भी था, हैरान ये रह गया। एविडेंस है सर उसके। हाँ जी, अजय सर को दिखाया था, मुझे देख लो आप बैठ के आए होंगे, मैं 28 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। सर मैंने बस से उतरते ही सबसे एक्साइटमेंट के बारे में पूछा, क्या हालचाल, कैसा लगा आज की जर्नी, कैसी रही? तो इनका ये बोल ही नहीं रहे, कोने में चले गए। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो गया, कैसा लगा? बोले पूछो मत, ये देखो। मैंने कहा ये क्या है, कहाँ चले गए थे आप? बोले मैं बस हर बार जैसे ही मोड़ आए तो मैं पूरी स्पीड से ब्रेक लगाऊं। अब वो तो लगा नहीं रहा था, तो पहले मैं लगाऊं। तो मेरे को ड्राइवर पे भरोसा नहीं था। अब आप सोचिए, ये पढ़े लिखे व्यक्ति है, वैसी सिचुएशन थी। हम पहाड़ पे चढ़े तब भी ऐसा ही था। मैंने पूछा थक गए? बोले थक नहीं गए, उनसे ज्यादा आगे मेरी सांस अरे मुझे, मतलब हाइट से भी यही सिचुएशन थी। सुरेश सर, एक बात ये पूछना चाहूंगा, आपको क्या फीलिंग क्या आती है हाइट से? मतलब जिस तरह की जो आप जिस दौर से आप गुजरे, कि आपको हाइट से डर लगता है और आपको ये बस चलाने में जो है, बस में बैठने में आपको हाइट में दिक्कत हुई, और मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अजय सर, केदारकांठा इज अराउंड 12,500 12,500 फीट फ्रॉम सी लेवल, है ना? तो आप मुझे बताइए, आपके अंदर फीलिंग्स कैसी थी सुरेश सर, कैसा लग रहा था आपको? सर मेरे को क्या है कि जैसे मैं सोता रहता हूँ तो मेरे को वीक में 1-2 बार ऐसा सपना आ ही जाता है कि मैं बहुत ऊपर हाइट पे हूँ, जहां से गिर रहा हूँ, तो वो फीलिंग मेरे अंदर तक बैठी हुई है कि मैं चौथी मंजिल के ऊपर से भी झांक के देखता हूँ तो सीधा मेरे को ये लगता है कि यहाँ से गिरे तो आदमी मरे।
अच्छा, नहीं तो गिर रहा हूँ, गिरते हैं आप, अगर आप ये देखते हैं तो आपको क्या दिखता है कि गिरने के बाद क्या हुआ आपके साथ? वो उसके आगे का याद नहीं रहता, मैं गिरते गिरते नहीं गिर जाता हूँ, नींद टूट जाती है। ये याद रहता है कि गिरने के आगे का याद नहीं रहता कि क्या हुआ, है ना? हाँ ठीक है। और आपकी जिंदगी का मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल दौर होगा ये हाइट से जो है अपने आप को पार पाना। सबसे मुश्किल। हम्म। मैं तो और क्या अभी क्या ही बोल रहा था अभी रास्ते में चढ़ते टाइम, अजय सर को पता नहीं मन ही मन क्या क्या बोल रहा था, सबके सामने बोल के तो बता नहीं पा रहा था। नहीं बोलिएगा भी मत सर, ये यहाँ पे सब सभ्य लोग हैं एक्चुअली, तो उस तरह की भाषा का हम उपयोग भी नहीं करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, आज फीलिंग आपकी जो हाइट को लेके क्या है? 12,500 फीट पे जाने के बाद आज आपके जो जो फीलिंग्स थी उसमें कुछ चेंज है क्या? सर वहां जाके फील अच्छा आया, फिर भी दिल ये कह रहा है कि कहीं भी चले जाना, अजय सर की बात मान के ट्रैकिंग पे नहीं जाना। अच्छा, अभी भी ये फीलिंग है, तो अभी भी वो डर है या आपको जो है वो टफ टाइम लगा इस वजह से आप बोल रहे हो? सर डर है। डर है अभी भी, ओके। तो जो जो हमारे बीच में जो लोग हैं, मेरे पास एक्चुअली उस चीज का वीडियो है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप देखिएगा एक बार केदारकांठा ट्रैक पे जो ये लोग गए थे। इसमें से एक सुरेश जी भी हैं। जो 12,500 फीट पे थे, यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी डाउन था, हाइट भी थी, बर्फ भी थी, ऊपर कपड़े भी पहने हुए होंगे इन्होंने, जो भी सारे थे। सर मेरे को धोखे में चढ़ा दिया, नहीं मैं चढ़ता ही नहीं, मैं लास्ट में जाके कहा कि अब मैं नहीं जा पाऊंगा, तो बोले आप वापस जा सकते हो, आपने फॉर्म साइन करा है, हम लोग उतरेंगे, वो रास्ता अलग है। अब रास्ते में आपके साथ कुछ भी होता है आपकी सेल्फ जिम्मेदारी रहेगी। हाँ ये बात तो सही है ना, ठीक बात है। चलिए अच्छा सुरेश सर, मेरे को एक चीज और भी मुझे बहुत टाइम पहले की याद है, मुझे बताइएगा वो सही है कि गलत है। आपको छिपकली से भी कुछ इस तरह का लगाव था? मैंने एक बार सेशन में सुना था, बहुत पहले, मुझे याद है। भयंकर भयंकर लगाव था छिपकली से। छिपकली ने मेरे को अब तक 10 बार तो बाथरूम से बिना सिर्फ टॉवल मुश्किल से पकड़ जाता था और मैं निकल दौड़ता था। आपको छिपकली दिख जाए अंदर तो? छिपकली दिख गई तो मेरे को वो मगरमच्छ दिखाई देती थी। तो उस समय फीलिंग कैसी होती थी आपकी कि क्या करेगी छिपकली आप? सर ये मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स कई हुए हैं कि छिपकली दिखते ही जैसे छिपकली मेरे शर्ट पे दिखाई देगी और वो शर्ट मैंने पहन लिया तो मेरे बॉडी पे लाइन बन जाती थी कि छिपकली इधर से निकली है। मतलब छिपकली जिस शर्ट पे चली हुई है वो शर्ट अगर आपने पहन ली तो आपकी बॉडी पे लाइन आ जाती थी? बिल्कुल बिल्कुल, छिपकली के निकलने की लाइन आ जाती थी पंजों के निशान तक। मतलब इस लेवल की आपको जो है वो आपका इन्वॉल्वमेंट था उस चीज में कि छिपकली जो है ये कर सकती है मेरे साथ? बिल्कुल सर। उसका एंड रिजल्ट क्या होता था? आप कहां तक पहुंच पाते थे कि छिपकली आपके साथ क्या करेगी? सर एंड रिजल्ट तक तो कभी गए नहीं, बट जैसे छिपकली कमरे में दिखाई दी तो मैं उस कमरे में सो नहीं सकता था। एक्चुअली यही होता है। होता क्या है, जिस भी चीज को हम जिस भी चीज का हमको डर होता है, जिस भी चीज की हमको फियर होती है, थैंक यू सो मच सुरेश सर, थैंक यू। जिस भी चीज का हमको फियर होता है, जिस भी चीज का हमको डर होता है, एक चीज बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा, आपको फीलिंग, जब आप हाइट पे होते हैं आपको फीलिंग होती है कि आप गिरने वाले हैं या आप गिर रहे हैं, है ना? लेकिन आप गिरते ही रहते हैं, आप उस एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचते कि गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ वो मुझे देखिए, वो कभी नहीं दिखता। दैट इज नेवर एंडिंग। वो डेड एंड रहता है कि हमें आगे का कुछ पता नहीं रहता, सिर्फ हमको ये फीलिंग रहती है कि मैं गिरा, और गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ ये हम कभी भी एज्यूम नहीं कर पाते या कभी भी हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। हर चीज के साथ ऐसा ही होता है। किसी भी जानवर से डर लगता है हमें, तो हमें सिर्फ डर लगता है, वो करेगा क्या हमको और हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, वो हम कभी विजुअलाइज नहीं कर पाते। और हर डर के हमेशा दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है फिजिकल एस्पेक्ट और एक होता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट क्या है? जैसे सुरेश जी जो है हाइट पे गए, 12,500 फीट की हाइट पे गए, राइट? 12,500 की फीट की हाइट पे ऑक्सीजन लेवल कम है, ठंड बहुत ज्यादा है, माइनस में टेम्परेचर है, उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, वो है फिजिकल एस्पेक्ट।
तो डर नहीं होना या निडर होने का मतलब ये नहीं है कि हम बिंदास जो है ऐसे ही उठ के चल दें कि चलो मैं जा रहा हूं केदारकांड ना। वो फियर होना फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से जरूरी है, उसको एसेस करना और उसके हिसाब से हमको तैयारी करना जरूरी है। अपनी कैपेसिटी उतनी इंप्रूव करना जरूरी है कि मुझे उतना हाइट पे इतनी ट्रैकिंग करनी है, उसकी वजह से मेरे को फिजिकली फिट रहना है, हमें अपनी ठंड का इंतजाम करके चलना है। लेकिन उसके आगे के जो भी डर हैं वो साइकोलॉजिकल है। और साइकोलॉजिकल फियर जो होते हैं हमारी, जो मन में जो डर होते हैं, उसका कोई एंड नहीं होता, कंक्लूसिव एंड नहीं होता उसका। हम सिर्फ सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं। यही चीज हाइट के साथ भी होती है, यही चीज हाइट के साथ भी होती है। हमें हमेशा ऐसा फील होता है कि हम गिरे, और जैसा कि वो दिव्या मैम कह रही थी कि कुआं भी देखते हैं तो लगता है कि नेवर एंडिंग है, पता नहीं कहां तक जाके रुकेगा। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये लॉजिकल नहीं है ना, कि कहां आपके जाके खत्म होगा। एक लिमिट होती है ना। और उन्होंने कभी भी अपने आप को ये विजुअलाइज नहीं किया होगा कि मैं कुएं में गिरी और पानी में डूबी और मर गई, ऐसा विजुअलाइज नहीं होता। सिर्फ ये फीलिंग आती है कि मैं इसमें गिरी तो पता नहीं क्या होगा और कहां तक जाऊंगा। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जो फिजिकल फियर्स हैं उनको कवर अप करना। प्रमोद सर को स्विमिंग से, पानी से बहुत डर लगता था, है ना। और प्रमोद सर अभी हैं यहाँ पे। प्रमोद सर एक बार हैंड रेज करिए ना प्लीज। अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप। जी मैं आपको याद कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। आपको पानी से बहुत डर लगता था सर? जी सर बिल्कुल लगता था सर। और आपको स्विमिंग भी नहीं आती थी? हाँ सर बिल्कुल नहीं आती थी। आपको क्या लगता था, पानी से क्या लगता था कि क्या हो जाएगा आपके साथ? ऐसा लगता था कि बस डूब जाऊंगा अभी। पानी को देख, मतलब स्विमिंग के लिए भी जाता था तो लोग कोशिश भी करते थे कि मैं तैर जाऊं, बट मेरे को ऐसा लगता था कि यही डुबो देगा मेरे को, जो यही डुबो देगा मेरे को। अच्छा, इसके पीछे आपको लगता है कोई लॉजिकल सेंस है कि यही डुबो देंगे मुझे? कोई बस अपनी जान की चिंता। लॉजिकल सेंस यही था कि बस मेरे को खुद की चिंता होती थी। तो आपने अपनी मौत को कितनी बार देखा है, मतलब आपने अपनी डेड बॉडी को कितनी बार देखा है उस फीलिंग में? सर ऐसे तो मतलब ऐसा तो नहीं देखा कि मैं नहीं देखा। मैंने वही कहा ना, अभी हम जो बात कर रहे थे ना वही, कि हम कंक्लूसिव एंड नहीं देखते। एक्चुअली हम क्या चीजें सोचते हैं, बट हमें पता है कि उसका, हमें इंटरनली हमें पता है कि जो हम सोच रहे हैं वो गलत है। इंटरनली हमें पता है कि जो हम सोच रहे हैं वो लॉजिकल नहीं है। गौरव सर जी, इन्होंने अपनी मौत तो नहीं देखी, पर इन्होंने एक ट्रेनर को मौत दिखा दी थी, उनको ऑलमोस्ट मार दिया था। वो बेचारा सिखाने गया कि आओ मैं लेके चलता हूँ, मैं बहुत अच्छा ट्रेनर हूँ, मैंने बहुत लोगों को सिखाया। सर आप मानेंगे नहीं, जैसे गहरे पानी में गए, इन्होंने अपना बचाव करने के लिए उनका गला पकड़ा और सर पे बैठ गए। वो बेचारा, अगर हम लोग नहीं होते ना उस दिन, तो वो ट्रेनर साहब तो कह देते। और सर वो कोच पता है कौन थे? जी वो अजय सर के चाचा थे। जो मेरे को सिखाने के लिए गए, बोले मैं सिखाऊंगा। नहीं, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। तो सर आपका एक स्टेज ऐसा था जब आपको पानी से ऐसा डर लगता था, है ना। फिर आपने स्विमिंग स्टार्ट की, स्विमिंग सीखी। बिल्कुल सर। तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन लगाया होगा कि नहीं मुझे सीखना है, और ऐसा नहीं है दुनिया जो है स्विमिंग कर रही है तो मैं भी स्विमिंग कर सकता हूँ, और दुनिया नहीं मर रही तो मैं भी मरूं ऐसा जरूरी नहीं है, मुझे भी मौत देखे ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो आपने स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया। कितना समय लगा आपको स्विमिंग करने में? स्विमिंग करने में मेरे को टाइम लगा। मेरे को जैसे जो नॉर्मली लोग कर जाते हैं 10 दिन के अंदर, मेरे को उस करने में 21 दिन लगे। ठीक है, अब आप स्विमिंग कर लेते हैं अच्छे से? हाँ अब आपको स्विमिंग से डर लगता है? नहीं अब नहीं लगता। एक स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि यार, स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि यार जान से कूदना, बट कूद जाते हैं उसके बाद नहीं लगता। राइट, तो मतलब अब आपको स्विमिंग से डर नहीं लगता। हाँ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपको स्विमिंग करने का मौका समुद्र में मिले तो डर लगेगा। जब ऐसा लगेगा कि पैर नहीं टिक रहे, डर लगेगा। तो ये लॉजिकल है एक्चुअली, मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना इसको समझिएगा, ये चीज लॉजिकल है। एक्चुअली होता क्या है, हम दो चीजें कवर करते हैं फियर में। एक होता है फिजिकल कॉन्सिक्वेंस या फिजिकल फियर, और एक होता है साइकोलॉजिकल फियर, राइट।
हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस है हमारा, क्योंकि हमने पहले किया हुआ है, राइट। हम सारे प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, हमने अपने फिजिकल जो भी चैलेंजेस थे, फिजिकल फियर के जो भी कारण थे, उनको सबको कवर अप किया। लेकिन उसी स्विमर को अगर समुद्र में तैरने को बोला जाएगा तो डर लगेगा, बट ऑब्वियस क्यों? क्योंकि वहां के जो सिनेरियो है, वहां के जो फिजिकल चैलेंजेस हैं, उसको कवर अप करना अभी हमने कवर अप नहीं किया है, या हमने शायद उसके ऊपर काम नहीं किया, उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें ये पता है कि ये फिजिकली सेफ है, हमने वो सारे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं जिससे हमें ये पता है कि हमारे साथ नुकसान नहीं होने वाला, वहां तक तो हम कवर अप कर लेते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल फीलिंग है वो नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो जो हम चीज के बारे में डर रहे हैं, एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप में से जितने भी लोगों ने वो डर के बारे में बताया मुझे, चाहे वो गहराई से हो, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो ऊंचाई से हो, आपने कभी भी वो चीज अज्यूम करके कि मैं गिर गया या मेरे साथ कुछ हो गया, कंक्लूसिव एंड पे नहीं पहुंचे कभी भी। कंक्लूसिव एंड पे मतलब आपने अपनी फीलिंग तो मौत की ही आती है एक्चुअली। आपने अपनी मौत को नहीं देखा, आपने अपनी डेड बॉडी नहीं देखी, मतलब आप कंक्लूसिव एंड पे नहीं पहुंचे। और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, समझिएगा इस बात को, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको ओवरकम नहीं किया जा सकता। ओवरकम हमेशा उसी चीज को किया जा सकता है जो एग्जिस्ट करती है। तो आप एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं अपने अंदर जिसको जीत पाना असंभव है। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए आप जंग लड़ रहे हैं वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपके साथ एक एग्जांपल और शेयर करता हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। कौन है जिसको देख के डर लगा? ओके, कितने लोग हैं जिनको देख के ये डर लगा? ओके, और कितने लोग हैं लॉजिकली अपने सेंसेस को, और मुझे ऐसे हैंड रेस करके बताइएगा, कितने लोग हैं जिन्होंने ये टेक्निकली हैंड रेस किया, उसमें से ये बात जानते हैं कि ये कई सालों से हो रहा है, ये जो लोग करा रहे हैं वो कई सालों से करा रहे हैं, उनके साथ अभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे लोग मर गए हों, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बहुत सारे लोग ऊपर से गिर के नीचे चकनाचूर हो गए हों। ये सारे प्रोटेक्शंस रखते हैं साथ में, ये पूरी तरह से सेफ रहता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? ऑलमोस्ट सभी, ऑलमोस्ट सभी। तो पॉइंट जो है मेरा ये है कि इससे एसोसिएटेड जितने भी फिजिकल चैलेंजेस हैं या फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको कवर अप किया हुआ है, राइट। तो हम जो सोच रहे हैं कि हम गिर जाएंगे, तो जिस पैर में रस्सी बंधी है वो रस्सी टूट जाएगी। मैं आपको फीलिंग्स बता रहा हूं, आपके मन में क्या क्या फीलिंग्स आ रही होंगी कि हम जब कूदेंगे तो पैर में जो रस्सी बंधी है वो टूट जाएगी और हम सीधा नीचे गिर जाएंगे, और पैर में रस्सी खुल गई तो क्या होगा, राइट। इस तरह की फीलिंग्स हमारे मन में आती हैं।
फोन गिर जाएगा, देवेंद्र सर बोल रहे हैं। नहीं, फोन लेके नहीं जंप करते, तो फोन से कहीं आगे पहुंच जाते हैं हम एक्चुअली, है ना। और ये रस्सी से ऐसा झटका लगेगा हमको जोर से, तो मेरी रीढ़ की हड्डी 2 टुकड़े में हो जाएगी, आधा बॉडी नीचे गिर जाएगी, पैर रस्सी से बंधे हुए वापस आ जाएंगे। इस तरह की फीलिंग्स हमारे मन में, हमारे जहन में हमेशा आती हैं, राइट। लेकिन ये सारी फीलिंग्स जो हैं, ये साइकोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिकल है। क्योंकि आप में से जिसको भी बंजी से डर लगता है, या आपको जिसको भी इस प्रोसेस में डर लगता है जो अभी आपने देखा, तो एक बात तो निश्चित है कि आपने अपने जो डर वाला प्रोसेस है उसको कंक्लूसिव होते हुए नहीं देखा। आपने सोचा कि हम गिर गए तो क्या होगा, ये रस्सी खुल गई तो क्या होगा, ये रस्सी टूट गई तो क्या होगा, लेकिन आपने उसके आगे का प्रोसेस कभी विजुअलाइज नहीं किया कि रस्सी टूट जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसे पत्थरों पे गिरी, मैं कैसे पानी में गिरा, और मेरी बॉडी के साथ क्या क्या हुआ। आपने ये कभी विजुअलाइज नहीं किया होगा, आई गारंटी। वो इसलिए क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। एग्जिस्ट तो भूत भी नहीं करता पर डर लगता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एग्जिस्ट तो भूत भी नहीं करता पर डर लगता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारे पीछे आ रहे हैं। लेकिन हम कभी भी इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते कि भूत ने पकड़ के हमारे साथ किया क्या। अगर कोई भी आप में से कोई भी इस कंक्लूजन पर पहुंच पाया है आज तक कि आपके पीछे भूत आ रहा है और आपको भूत ने पकड़ लिया और भूत ने पकड़ के आपके साथ किया क्या, तो एक बार हैंड रेज करिए। नहीं, हमें भूत मिलता है, दिखता है, हमारी तरफ आता है, हम भागते हैं, हमें पकड़ने की कोशिश करता है, उसके आगे का हमें नहीं पता क्या होता है, राइट। वो सारी चीजें सर्कमस्टेंशियल सिचुएशनल होती हैं, हमारे दिमाग में हम क्रिएट करते हैं। और ये जो बातें मैं कह रहा हूं, अब इस बात को बहुत सिंसियरली समझिएगा, सुनने की कोशिश करिए। ये जो फियर है ना साइकोलॉजिकल, ये फियर हमारी जिंदगी में डे इन एंड डे आउट रहता है। जब मैं आपसे पूछ रहा था ना ऐसी कौन सी फीलिंग है जो आपको लगता है कि आप के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव है, या आपको लगता है कि ये फीलिंग मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, तो वो है फीलिंग ऑफ फियर। ट्रस्ट मी, ये जो डर है ना, ये हमारे अंदर घर कर जाता है, और ये डर ही है जो हमें परेशान रखता है, और हमारे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि मेरा बच्चा पता नहीं क्या करेगा। क्योंकि आपके मन में ये सवाल तो आता है कि मेरा बच्चा पता नहीं क्या करेगा, आगे चल के इसके भविष्य का होगा क्या। पर मुझे एक बात बताइएगा, जिनको भी ऐसा लगता है कि उनके बच्चे का भविष्य उनके लिए अनसर्टेन है और वो श्योर नहीं है, तो आपने अपने बच्चे को क्या करते हुए देखा भविष्य में, कोई बता सकता है मुझे? किसी ने भी अपने बच्चे को अपने विजुअलाइजेशन में मूंगफली बेचते हुए देखा है, ट्रेन में भीख मांगते हुए देखा है, पान की दुकान लगाते हुए देखा है, जूते सिलते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि हम उस कंक्लूसिव एंड तक पहुंच ही नहीं पाते। हम सिर्फ एक ही चक्करघन्नी में घूमते रहते हैं कि पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, पता नहीं मेरा बच्चा कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो क्या कर पाएगा, आपको पता है, आपने देखा है? नहीं। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी होता है हमारे साथ, यही काम में भी होता है हमारे साथ। हम रोज सुबह ऑफिस जाते हैं, बॉस क्या बोलेगा, मुझे कहीं नौकरी से तो नहीं निकाल देगा, मेरी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी तो घर का क्या होगा, कैसे काम चलेगा, पैसा कहां से आएगा। ठीक है, आपने कोई विजुअलाइज करके देखा है कि आप और आपके परिवार, आपके बच्चे और आपकी वाइफ सड़क पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं? आपने विजुअलाइज किया है कभी कि आपको बॉस ने आपको नौकरी से निकाल दिया, आप बेघर हो गए, आपका सब कुछ खत्म हो गया, आपके बच्चे और आपकी वाइफ और आप स्टेशन के सामने बैठ के भीख मांग रहे हैं? फिर दिखता कभी आपको? नहीं। फिर ये फियर क्यों, कहां तक? मैं काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, बस यहां तक की गाड़ी खत्म हो जाती है, इसके आगे कभी विजुअलाइज नहीं कर पाता।
क्यों? क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि जो भी फिजिकल चीजें हैं ना, जो भी चीजें हम कर सकते हैं उनको हमें करना है। जैसे हम अपने बच्चे को बेटर संस्कार दे सकते हैं, हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, हम अपने बच्चे के साथ काउंसलिंग कर सकते हैं, हम अपने बच्चे के साथ वो सब काम कर सकते हैं जो करना चाहिए उसको सक्सेसफुल होने के लिए। बस। फिर डर क्यों? फिर डर क्यों? हमने अगर कोई काम स्टार्ट किया है, हर एक काम को करने का एक तरीका होता है। हमें पता है कि हमने सब कवर अप किया है। मुझे अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो मुझे ये काम करने पड़ेंगे, वो सारे काम मैं ईमानदारी से कर रहा हूं। और हमें ये पता है कि ये सारे काम अगर मैं ईमानदारी से करूंगा या करूंगी तो मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं तो कल। तो फिर ये डर क्यों? हम हर दिन अपनी जिंदगी का किसी न किसी डर के साथ जीते हैं। और ये जो डर जिनको आप बड़े मान रहे हैं ना, या हम बड़े मानते हैं, कॉकरोच का डर, छिपकली का डर, मकड़ी का डर, हाइट का डर, आग का डर, पानी का डर, यकीन मानिए ये कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। उससे ज्यादा खतरनाक डर के साथ हम अपनी जिंदगियां जी रहे हैं। जिन्होंने हमारी सोचने समझने की ताकत, जिसने हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग, जिसने हमारी रैशनल थिंकिंग को खत्म कर दिया है। और हमें लिमिट कर दिया है अपनी कैपेबिलिटीज को लेके। क्योंकि इस डर की वजह से हम वो काम नहीं कर पाते जिसको करने के हम सक्षम हैं। क्योंकि हम अनसर्टेन हैं, हम अनश्योर हैं, हम इनसिक्योर हैं। हमें डर है, फियर ऑफ फेलियर। हम रिलेशनशिप्स को लेके डरते हैं, हम अपने पार्टनर्स को लेके डरते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को लेके डरते हैं, हम अपने सोशल जो नेटवर्क में लोग हैं उनको लेके डरते हैं। डर 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 डर, पूरा जीवन हमारा डर से। सोच के देखिएगा इस बात को आज दिन भर में कि हम दिन भर में कितना डरते हैं। और जब भी हम डरते हैं हमें स्ट्रेस होता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, शायद आपने फील किया होगा कि अगर आप बैठे हैं, कोई भी इमरजेंसी, कोई भी अर्जेंसी की चीज होती है और जब आपको डर लगता है, कहीं से आवाज आती है, जब आपको डर लगता है घर में किस बच्चे की आवाज आई कहीं से भी, जब बच्चे की आवाज आती है आप उठ के भागते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, आप चप्पल पहनना चाहते हैं, आप चप्पल नहीं पहन पाते, आपका पैर चप्पल में नहीं जाता। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब इमरजेंसी होती है, सड़क पे आप होते हैं, आपको जाना होता है जल्दी, आप स्कूटर या बाइक स्टार्ट कर रहे होते हैं, आपसे किक नहीं लगती, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। जो काम नॉर्मली आप बड़े आराम से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहां डर हावी रहता है ना, तो फिर ये काम करना बंद कर देता है। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं। हम हमेशा ये देखते हैं, लोग फास्ट चलाते हैं गाड़ी और हमें लगता है कि मर जाएगा, बगल से निकलते हैं जुप करके और हमें लगता है मरेगा। पर रिसर्च पता क्या कहती है? रिसर्च ये कहती है कि जो लोग फास्ट गाड़ी चलाते हैं उनका डेथ रेट कम है उन लोगों से जो कि डर डर के गाड़ी चलाते हैं। पता है आपको? इसका मतलब ये नहीं है कि कल से जो अंधाधुंध गाड़ी चलानी है, बट पॉइंट ये है कि जिस चीज का कंक्लूसिव एंड नहीं है, जिस चीज को हम देख नहीं पाते, उस चीज के बारे में इतना डर क्यों, इतनी परेशानी क्यों, इतनी डाउट क्यों, इतनी शंका? आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अपने जीवन में और बेहतर करने के लिए क्या करना है, उन स्टेप्स पे फोकस करिए, उस प्रोसेस पे फोकस करिए कि क्या करना है सक्सेसफुल होने के लिए। फेलियर से मत डरिए। क्यों? क्योंकि वो कंक्लूसिव एंड नहीं है। कोई भी आज मुझे ये कह नहीं सकता कि उसके भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। आप में से कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर ये नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा जो है पढ़ नहीं रहा तो मेरे बच्चे के साथ भविष्य में ये हो जाएगा और मेरा बच्चा ये करेगा। कोई कह सकता है कंक्लूसिवली दावे के साथ? नहीं कह सकता। Why this fear? क्यों विश्वास नहीं है आपकी अपब्रिंगिंग पे? क्यों विश्वास नहीं है आपके संस्कारों पे? क्यों विश्वास नहीं है आपके मोटिवेशन पे? Have faith. Have faith in process। और जो सही करने की चीजें हैं
उनको सही करिए। और मैं हमेशा कहता हूं एक बात को, उस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जो आपके हाथ में है, जो आपकी सीमाओं में है, जो सर्कल के अंदर है, उसको कंट्रोल करिए। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। जो आपकी सीमाओं के बाहर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कंक्लूसिव कहीं नहीं पहुंचेंगे और स्ट्रेस में रहेंगे। राइट? होपफुली ये जो छोटे मोटे डर है ना जिनको लेके आप बड़ा सोचते हैं, उससे कहीं बड़े डर है जिनके साथ हम रोज जी रहे हैं। उन डरों को जिंदगी से निकालिए और देखिए कि आप कहीं बेहतर कर सकते हैं जैसा आप कर रहे हैं उससे। कुछ एग्जांपल्स हैं, 2 मिनट में फटाफट शेयर करता हूं आपके साथ। क्रिकेट के बहुत सारे शौकीन होंगे यहाँ पे, क्रिकेट के बहुत सारे शौकीन होंगे यहाँ पे। एक समय था क्रिकेट का जब हम लोग क्रिकेट फॉलो किया करते थे, यंग थे जब, तो हम देखते थे हमारा विनिंग परसेंटेज बड़ा कम होता था, हम बड़ी मुश्किल से जीतते थे, है ना। फिर हमारी टीम में एक कैप्टन आया जिसका नाम था सौरव गांगुली। उसने टीम में सिर्फ